इन प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 8 इतिहास पाठ पुस्तक के पाठ 3 ग्रामीण जीवन एवं समाज, इस पाठ के सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न कहता है पलासी का युद्ध कब हुआ था। विकल्प दिया गया है 1757, 1857, 1957 या कोई नहीं। तो देखिए, पलासी का युद्ध आप सभी को पता है 23 जून 1757 को हुआ था। सही उत्तर का होगा 1757। दूसरा प्रश्न है 1765 ईस्वी से पहले कंपनी भारतीय सामान को खरीदने के लिए लंदन से क्या मंगाते थे। विकल्प है तांबा, सोना और चांदी, पैसा या लोहा। तो यहाँ पे दूसरे प्रश्न का सही उत्तर खा होगा, सोना और चांदी मंगाते थे। तीसरा प्रश्न है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे माना जाता है। विकल्प है हरीशचंद्र मुखर्जी, दीन बंधु मित्र, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी। तो दादा यहाँ पे लिख रखा है, इसको याद कैसे रखेंगे। दादा सबसे बुजुर्ग कौन होते हैं, दादा। तो दादा भाई नौरोजी को यहाँ पर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया माना जाता था। इनकी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक थी अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, इस प्रकार की है ना, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। अस्थाई बंदोबस्ती के तहत किसानों से लगान का कितना भाग सरकारी कोष में जमा किया जाता था। 8/10 भाग, 10/11 भाग, 11/11 भाग या 9/11 भाग। चौथे का सही उत्तर यहाँ पर खा होगा, 10/11 भाग। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्ती कब लागू किया गया था। 1890 ईस्वी, 1783 ईस्वी, 1793 ईस्वी या 1780 ईस्वी। पांचवें प्रश्न का सही उत्तर गा होगा, 1793 ईस्वी। छठा प्रश्न 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किस बंदोबस्ती को लागू किया था। महालवाड़ी व्यवस्था, अस्थाई बंदोबस्ती, रैयतवाड़ी व्यवस्था या नील व्यवस्था। सही उत्तर यहाँ पर खा है, स्थाई बंदोबस्ती। सातवां प्रश्न महालदार शब्द किससे संबंधित है। किसान, जमींदार, रैयत या मुखिया। सातवें का सही उत्तर यहाँ पर घा होगा, मुखिया से संबंधित है। आठवां प्रश्न किस व्यवस्था के तहत भूमि पर पूरे ग्राम समुदाय का अधिकार होता था। अस्थाई बंदोबस्ती, रैयत व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था या कोई नहीं। आठवें प्रश्न का उत्तर जल्दी से बताएंगे बच्चा। सही उत्तर यहाँ पर गा होगा, महालवाड़ी व्यवस्था। नौवां प्रश्न रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस, थॉमस मुनरो, हॉल्ट मैकेंजी, लॉर्ड क्लाइव। नौवें प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर खा होगा, थॉमस मुनरो ने लागू किया था। महात्मा गांधी ने नील बगान मालिकों के विरुद्ध 1917 ईस्वी में आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी। चंपारण, बिहार से, बंगाल से, मद्रास से या पंजाब से। 10वें का सही उत्तर यहाँ पर का होगा, चंपारण बिहार से शुरू की थी। 11वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया है नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के किस जिले से किया गया। मालदा, नदिया, वर्धमान या बीरभूम। बताना है बच्चा। 11वें का सही उत्तर खा होगा, नदिया से। 12वां प्रश्न यूरोप के बाजार में किस भारतीय वस्तु की मांग बढ़ने लगी। कपास, अफीम, चाय या नील। बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा।
12वें का सही उत्तर घ होगा, नील की मांग बढ़ने लगी। 13वां प्रश्न, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ किया गया था? बिहार, पंजाब, मद्रास या बंगाल? यहाँ पे सही उत्तर बताना है आपको। 13वें प्रश्न का सही उत्तर ग होगा, मद्रास से प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न, अस्थाई बंदोबस्ती को किस नाम से जानते हैं? जागीरदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था या इनमें से कोई नहीं? तो इसे हम जागीरदारी व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। 15वां प्रश्न, भारतीय नील की गुणवत्ता कैसी थी? निम्न, मध्य, उच्च या कोई नहीं? तो ये उच्च वर्गीय थी। सही उत्तर ग होगा। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यूरोपीय देशों में कपड़ों को रंगने के लिए किस नामक के पौधों का उपयोग किया जाता था? तो यहाँ पर नाम था वोड, नोट कर लेंगे, वोड नाम का पौधा था। पलासी युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी लिख लीजिए। नील विद्रोह पहला क्या था? तो यह पहला किसान विद्रोह था। पहला किसान विद्रोह कौन सा था? नील विद्रोह। रैयत, अगला है, रैयत को अपनी जमीन के चौथाई हिस्से पर नील की खेती करनी पड़ती थी। तो एक चौथाई हिस्से पर उसे नील की खेती करनी ही करनी थी। यूरोप के लोग भारत से रंगे कपड़े पहनना पसंद करते थे। तो उन्हें भारतीय नील से रंगे कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, नील होगा। अस्थाई बंदोबस्त की सबसे अधिक हानि को हुई? तो सबसे अधिक हानि किसानों को हुई, यहाँ पे भरेंगे किसानों। 1793 ईस्वी में बंदोबस्ती बंगाल में लागू की गई। तो यहाँ पर होगा स्थाई बंदोबस्ती। क्या लागू हुई थी? स्थाई बंदोबस्ती। इंग्लैंड अधिक अमीर और भारत क्या होता जा रहा है? तो गरीब होता गया। सही उत्तर होगा ग, गरीब। अस्थाई बंदोबस्ती में भूमि का मालिक कौन बन गया? तो जमींदार बन गया था। सही उत्तर क्या होगा? जमींदार। नील की जड़ें गहरी होने के कारण वह मिट्टी की शक्ति खींच लेती है। तो उर्वरा शक्ति, जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है उसे खींच लेती है। तो ये था बच्चा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।